स्वागत है दोस्तों आपके आज के इस ट्यूटोरियल में। आज हम इस वीडियो में HTML के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं। इससे पहले कि हम HTML के बारे में पढ़ें, इसके लिए थोड़े हम HTML का थोड़ा हिस्ट्री को देखेंगे। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली HTML का सबसेट है। कहने का मतलब है कि HTML से पहले भी एक लैंग्वेज था जिसका नाम था HTML। क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी और उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी डेवलपर्स के लिए, तो HTML को रेडी किया गया। इसकी सिंप्लिसिटी के वजह से आज ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है। हम HTML को टैग्स और डेटा के थ्रू यूज़ करते हैं और इसे हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हर फाइल का एक फॉर्मेट होता है। चूँकि HTML एक वेबसाइट बनाने की लैंग्वेज है, तो हर एक वेबसाइट का जो फॉर्मेट होता है वो या तो .htm होता है या तो .html होता है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा इसको ब्रीफली समझते हैं। गाइज, ये जो HTML का ट्यूटोरियल मैंने स्टार्ट किया है, ये हम स्क्रैच से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। इसमें हम पहले बिगिनिंग से इसका जो हिस्ट्री है या फिर बेसिक टैग्स जो है कैसे हम लोग बनाते हैं, पहले वो सीखेंगे। धीरे धीरे उसके बाद हम लोग एडवांस वेबसाइट्स में, डायनामिक वेबसाइट्स में हम लोग पहुँचेंगे। तो इससे पहले कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, तो आइए चलते हैं, इसको हम लोग थोड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसा कि मान लीजिए, सपोज दीज आर टू पर्सन्स। मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, आई एम नॉट गुड इन डायग्राम, ये जस्ट समझाने के लिए है आपको। जब आपस में दो ह्यूमंस इंटरैक्ट करते हैं तो बेसिकली वो एक माध्यम का यूज़ करते हैं, मतलब मीडियम। और इस मीडियम में हम लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट होते हैं। उसी तरीके से जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग जिस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे उस लैंग्वेज का नाम है HTML। जैसा कि हम सब इसका जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता है। वो बोल तो देते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बट दे डोंट नो बेसिकली व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर मीन्स जब एक टेक्स्ट किसी और टेक्स्ट के इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, जिसे बेसिकली हम लोग लिंक बोलते हैं। इसका मतलब होता है हाइपर। जैसा कि आप जब भी गूगल में कुछ सर्च करते हैं, तो आप गूगल में टाइप करके जब सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लिंक्स आते हैं। जब आप उस लिंक पे जाते हैं तो आपका जो माउस का कर्सर है वो हैंड में चेंज हो जाता है। तो वो आप उसमें जब आप क्लिक करते हैं, इट टेक्स यू टू अनदर वेबसाइट। तो यहाँ पे वेबसाइट जो बनती है वो बेसिकली एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। अब ये मार्कअप का मतलब होता है कि जब भी हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं,
हम लोग अगर कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग उसे मार्कअप करते हैं। ये मार्कअप का सिमिलर मीनिंग होता है कि जब आप बुक या कॉपी पढ़ते हैं तो आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो आप उसे हाईलाइट करके रखते हैं, या तो हाइलाइटर के थ्रू, या तो फिर आप रिबन के थ्रू, या तो फिर आप मार्क कर लेते हैं, या फिर पेज को फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट में मार्किंग का तरीका होता है टैग्स। ठीक है, जैसे ये एक मैं टैग लिख रही हूँ। इस टैग का मतलब होता है एलिमेंट, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, इसे हम लोग टेक्निकली टैग ही बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपको वेबसाइट में कुछ लिखना है, यू वांट टू राइट समथिंग लाइक इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, तो ये आप हाईलाइट करवा रहे हैं। इसको हाईलाइट करवाने के लिए हम लोग टैग्स का प्रयोग करते हैं। ये टैग्स हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में लेस देन या ग्रेटर देन साइन यूज़ करते हैं, उसी तरीके से लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर हम लोग इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं। ये सिंपल इंग्लिश का वर्ड है HTML, और जब आप कोई वर्ड को लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखते हैं, ये बन जाता है टैग। इस टैग के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम HTML वेबसाइट्स को बनाते हैं, HTML को लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे मेन पार्ट जो है, ये टैग्स और डेटा कंटेन करती है, और इसका जो फॉर्मेट होता है या तो .htm या तो .html। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कोई भी वेब पेज को HTML या .html वे में सेव कर सकते हैं। ओके, इट इज़ अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस। आप HTML लैंग्वेज के थ्रू टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, इमेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल आपको एक वेबसाइट का एग्जाम्पल दिखाया है। सो दिस इज़ हाउ वी विल बी डूइंग एंड डिस्प्लेइंग वेबसाइट्स, एंड वी विल बी डूइंग सम मोर इंटरैक्टिव टाइप ऑफ वेबसाइट्स ऑल्सो। इस स्लाइड में मैंने आपको बेसिक टैग्स दिखाया है। सबसे पहला जो टैग है HTML, जिसे हम लोग रूट टैग बोलते हैं। whenever you are writing something in HTML, the first tag which you will be using is HTML। हर एक टैग जब हम ओपन करते हैं, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। HTML के बाद हेड टैग है, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं। उसके बाद आता है बॉडी टैग, जहाँ पे आप मेन कंटेंट को लिखते हैं। ज़्यादा इसमें आपको समझने के लिए आपको मेरे दूसरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। ओके, थोड़ा SGML के हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। ये SGML का जो फुल फॉर्म है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे HTML एक SGML का सबसेट है। यहाँ पे देखिए, मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ HTML नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज के अंडर XML भी आता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो हम लोग आगे के वीडियोस में सीखेंगे। SGML is used for marking up documents and has the advantage of being dependent on a specific application। कहने का मतलब है SGML को बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, and has the advantage of not being dependent। ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। अच्छा, SGML का भी एक बड़ा भाई था जिसे हम लोग जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, विच अलाउ यूजर्स टू वर्क ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मेटिक स्टाइल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मतलब जो हम लोग कंप्यूटर में जनरेट करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स करते हैं। यहाँ पे वर्ड, PPT, ये भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी है। लेकिन इसमें क्या था कि SGML में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो डेवलपर्स को बहुत दिक्कत होता था वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो HTML को सबसे पहले जिन्होंने बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। यहाँ पे मैंने आपको सीरीज ऑफ डेट्स लिख के रखा है। उसके बाद W3C रिकमेंडेशन, जो वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम है, ठीक है, ये सारे वेबसाइट्स के इंटरनेट स्टैंडर्ड रूल्स को मेंटेन करती है।
तो उन्होंने इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किया 1997 में, 1999 में, 2000 में. After that, the recent version of the HTML which we are using is known as HTML 5.2. ठीक है, हम लोग अभी जो रिसेंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो HTML 5 यूज़ कर रहे हैं. जी हाँ, HTML का भी वर्जन होता है, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है. इसमें हम लोग करेंटली जो भी फीचर्स है, जो भी हम लोग टैग्स यूज़ करते हैं, तो HTML 5 के मॉडिफिकेशंस के थ्रू ही हम लोग यूज़ करते हैं. HTML पेज दो टाइप का होता है. एक होता है स्टैटिक वेब पेज. स्टैटिक वेब पेज मतलब क्या होता है? वो वेब पेज सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स का मतलब इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है. सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाती हूँ. जैसे मान लीजिए कि जैसे कि इस वेबसाइट को आप देखिए, ये एक वेबसाइट है. ये बेसिकली जो हमारा बूट सेक्टर होता है विंडोज 7 में, तो उस बूट सेक्टर के थ्रू दिख रहा है, बट इसे डिज़ाइन ही वैसे किया गया है ताकि आपको उसी तरीके से पहले इंस्टेंस में वैसा ही लगेगा. तो यहाँ पे मेन्यूज़ है. मेन्यूज़ में मैं क्लिक करती हूँ. एक एक मेन्यूज़ में जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो मुझे एक एक इन्फॉर्मेशन दिख रही है. तो यहाँ पे जैसे देखिए कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं. यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द इन्फॉर्मेशन. नाउ कमिंग टू द next type of web page. The next type of web page is a dynamic web page. डायनामिक वेब पेज वो होते हैं जो यूज़र के इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको कुछ भी रिजल्ट देखना होगा तो अगर आप यूज़र के इंटरेक्शन के बिना होता ही नहीं है. द वेरी वेरी फेमस वेबसाइट एंड द वेरी वेरी कॉमन वेबसाइट इज़ google.com. यहाँ पे जब आप google.com में जाते हैं, जब तक आप कुछ सर्च नहीं कीजिएगा तो आपको रिजल्ट दिखेगा ही नहीं. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनामिक वेबसाइट. सो हम यहाँ पे सबसे पहले तो स्टैटिक वेबसाइट्स के बारे में देखेंगे. पहले हम लोग धीरे धीरे स्टैटिक वेबसाइट्स बनाएंगे जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट और इमेजेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे. इसके बाद हम लोग धीरे धीरे CSS के बारे में सीखेंगे, कुछ और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे, और फाइनली हम लोग डायनामिक वेब पेज बनाएंगे. तो अगर आपको और भी आगे के लिए जानना है तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस को भी फॉलो करना होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे ईमेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा फेसबुक आईडी, लिंक्डइन आईडी, ट्विटर आईडी यहाँ पे मैंने आपको लिख के रखा है. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये पोस्ट कर दूंगी. आप चाहे वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब for the latest upcoming videos. Till then, thank you and have a good day.